कुछ औरतें जब एक कमरे में आती हैं तो अपने साथ रोशनी ले आती हैं, और कुछ जब कमरे से बाहर जाती हैं तब जाकर रोशनी वापस आती है। मेरी बात को गलत मत समझना। ये वीडियो किसी कड़वाहट या नफरत के बारे में नहीं है। ये किसी पर इल्जाम लगाने के लिए भी नहीं है। ये है स्पष्टता के लिए। क्योंकि अगर आपने जिंदगी को थोड़ा भी जिया है, और मुझे यकीन है कि आपने जिया है, तो आपने ये खुद देखा होगा। हर मुस्कान के पीछे दोस्ती नहीं होती, और हर हाथ जो आप थामते हैं वो आपको संभालने के लिए नहीं होता। जिंदगी बहुत छोटी है। अपना कीमती वक्त, अपनी ऊर्जा और अपनी मेहनत से कमाई हुई मानसिक शांति उन औरतों पर लुटाने के लिए जो आपको निचोड़ देती हैं, आपको उलझन में डाल देती हैं, या आपको खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर देती है। खासकर वो औरतें जो अपने आकर्षण, खूबसूरती या मीठी मीठी बातों के पीछे छिपी होती हैं। आज के इस वीडियो में हम एक गलत औरत की 6 ऐसी अचूक निशानियों को उजागर करेंगे जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये जजमेंट नहीं, ये समझदारी है। ये पहचानने की कला है कि आपकी जिंदगी की महफिल में बैठने के लायक कौन है और कौन सिर्फ आपकी थाली से रोटी छीनने आया है। जैसा कि महान दार्शनिक चाणक्य ने कहा था, दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। तो चलिए उस समझ को और गहरा करते हैं। तैयार हैं? शुरू करते हैं। नंबर 1, वो हमेशा बेचारी होती है। एक गलत औरत की पहली निशानी वो है जिसे ज्यादातर मर्द तब तक नहीं समझ पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। वो हमेशा बेचारी होती है, और मेरा मतलब है हमेशा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहानी उसके बॉस की है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त की है, या उसके पिछले 3 प्रेमियों की है। हर कहानी में वही वो इंसान होती है जिसे धोखा मिला, जिसे गलत समझा गया, या जिसके साथ अन्याय हुआ। आप उसके सामने बैठे होते हैं, उसकी बातें सुन रहे होते हैं, और शायद शुरुआत में आपको उस पर तरस भी आता है। आपको लगता है शायद इसे बस एक अच्छे इंसान की जरूरत है जो इसे सही से समझे। बस यही वो कांटा है जिसमें आप फंस जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आपको एहसास होता है कि ये उसके पुराने जख्मों की बात नहीं है, ये उसके कंट्रोल करने का तरीका है। एक आदमी था, रोहन, एक अच्छा सुलझा हुआ इंसान। उसकी मुलाकात एक ऐसी ही औरत से हुई। शुरुआत में रोहन को लगा कि वो कितनी खुली किताब है। वो बताती थी कि कैसे उसके पिछले बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, कैसे ऑफिस में लोग उसकी कामयाबी से जलते हैं, कैसे उसके अपने परिवार वाले ही उसे नहीं समझते। लेकिन महीनों बाद रोहन ने महसूस किया कि ये कहानियां कभी खत्म नहीं होती, और उनका अंत हमेशा एक जैसा होता है। हर कोई जहरीला था, हर रिश्ता अन्याय से खत्म हुआ। धीरे धीरे रोहन खुद को एक ऐसे किरदार में फंसा हुआ पाने लगा जिसके लिए उसने कभी हामी नहीं भरी थी। वो या तो उसका हीरो बनता जो उसे यकीन दिलाए कि वो सही है, या फिर वो विलेन बन जाता जब भी वो उससे असहमत होता या उसे अपनी जिम्मेदारी लेने की सलाह देता। एक औरत जो खुद को हमेशा पीड़ित के रूप में देखती है, वो कभी भी किसी भी चीज में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करेगी। वो हर सच को अपनी कहानी के हिसाब से तोड़ मरोड़ देगी, और अगर आप उसके करीब गए तो आप भी उसकी कहानी का एक हिस्सा बन जाएंगे, और अगला विलेन आप ही होंगे। प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि हम बाहरी घटनाओं को नहीं बल्कि अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो औरत हमेशा पीड़ित बनी रहती है, वो इस शक्ति को अपनाने से इनकार कर देती है। तो आप क्या करें? आप इस पैटर्न को पहचानें। आप उसे बचाने वाले हीरो बनना बंद करें। आप किसी और के जख्मों की जिम्मेदारी लेना बंद करें जिन्हें वो खुद नहीं भरना चाहती। आप अपनी भावनाओं पर नहीं, अपनी समझदारी पर टिके रहें। और अगर कहानियां कभी नहीं बदलती तो आप चुपचाप और मजबूती से पीछे हट जाएं। नंबर 2, उसकी जिंदगी में हमेशा ड्रामा चलता है। दूसरी निशानी वो है जिसे आप अपनी आंखों से देखने से पहले अपने अंदर महसूस करेंगे। वो ड्रामे की आदी होती है। मेरा मतलब कभी कभार होने वाले इमोशनल उतार चढ़ाव से नहीं है, वो हम सब में होता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी औरत की जिसकी पूरी जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाले नाटक की तरह लगती है। एक ऐसा नाटक जिसकी डायरेक्टर भी वो है, हीरोइन भी वो है, और कहानी भी हर घंटे वही लिखती है। अगर उसके आसपास की जिंदगी बहुत शांत, बहुत स्थिर हो जाए तो वो बेचैन हो जाती है। वो कहीं ना कहीं से एक चिंगारी ढूंढ ही लेगी और सब कुछ जला देगी, सिर्फ दोबारा जिंदा महसूस करने के लिए। उसके लिए शांति बोरिंग है
और स्थिरता उसे असहज करती है। ये पैटर्न छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। शायद एक दिन आप उसकी बात सुनते हुए थोड़ा खोए हुए थे, या आपने उसके मैसेज का जवाब जल्दी नहीं दिया, और अचानक ये इस बात का सबूत बन जाता है कि आप उससे दूर जा रहे हैं। एक शांत शाम एक ऐसी लड़ाई में बदल जाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आप घंटों सफाई देते हैं, माफी मांगते हैं, और अंत में आप थके हुए होते हैं, जबकि वो अजीब तरह से ऊर्जा से भरी हुई लगती है। जो लोग ड्रामे पर जीते हैं उन्हें इससे कंट्रोल महसूस होता है। अराजकता, केओस ही उनका कंफर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि ये उन्हें हमेशा अटेंशन के केंद्र में रखता है। इसका असली खतरा ये है कि आप बहुत आसानी से इसमें खिंचते चले जाते हैं। आप खुद को बताते हैं कि आप मदद कर रहे हैं, आप चीजों को शांत कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे होते। आप अनजाने में उसके नाटक में अपना किरदार निभा रहे होते हैं, और समय के साथ ये आपकी शांति, आपकी स्पष्टता और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। आप हर वक्त चौकन्ने रहते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, ये सोचते हुए कि अगला तूफान कब आएगा। इसका समाधान? दूरी। पहले भावनात्मक दूरी। लहरों को टकराने दें, लेकिन उसमें कूदे नहीं। देखें, पर हिस्सा न बने। एक समझदार आदमी किसी और के ड्रामे में एक्टर बनने के लिए मजबूर नहीं है। आपका काम है शांत, स्थिर और सबसे बढ़कर आजाद रहना। नंबर 3, वो इमोशनल ब्लैकमेल का इस्तेमाल करती है। क्या आप जानते हैं कि अपराध बोध, गिल्ट, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है, और कुछ औरतें, गलत औरतें, इस हथियार को चलाना बखूबी जानती हैं। एक गलत औरत की तीसरी निशानी यही है। वो आपको अपराध बोध के जरिए नियंत्रित करती है। सीधे सीधे नहीं, खुले तौर पर नहीं, बल्कि चुपचाप, ऐसे तरीकों से जो आपको अपने ही फैसलों पर शक करने पर मजबूर कर दे। शुरुआत में ये आपको उसकी मासूमियत लगेगी। शायद वो तब नाराज हो जाती है जब आप दोस्तों के साथ जाने का प्लान बनाते हैं, या जब आप अपने लिए थोड़ा समय निकालने की बात करते हैं तो वो चुप हो जाती है। आपको लगता है कि उसे बस आपके भरोसे की जरूरत है, तो आप अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं, आप अपनी प्राथमिकताएं बदल देते हैं, और हर बार आप अपने स्वाभिमान का एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ देते हैं, सिर्फ उसके चेहरे पर वो निराशा देखने से बचने के लिए। आप जानते हैं, वो निराशा भरी नजरें जो कहती हैं, मैंने सोचा था तुम अलग हो, मैंने सोचा था मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखती हूँ। उसे ये शब्द कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी चुप्पी ही काफी है, उसकी एक ठंडी सांस ही काफी है। आप धीरे धीरे अपने लिए फैसले लेना बंद कर देते हैं। आप वो करने लगते हैं जिससे उसे बुरा न लगे, और इसी तरह वो नियंत्रण बनाए रखती है। अपराध बोध वो सिक्का बन जाता है जिसका वो व्यापार करती है, और आप जितना चुकाते हैं उसकी मांग उतनी ही बढ़ती जाती है। एक ज्ञानी पुरुष ने कहा है, वो इंसान आजाद नहीं है जो खुद का मालिक नहीं है। जब आप अपराध बोध को अपने फैसले लेने देते हैं तो आप अपनी आजादी खो देते हैं। इसका समाधान लड़ाई या बहस नहीं है। इसका समाधान है स्पष्ट और मजबूत सीमाएं तय करना। आप वो दें जो आप देना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आप सजा से बच रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपके सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। और जब वो अपराध बोध की उन पुरानी रस्सियों को खींचने की कोशिश करे तो आप शांत और दृढ़ रहें। आपकी आजादी कोई नहीं छीन सकता जब तक आप खुद उसे दे न दें। नंबर 4, उसे आपकी कद्र नहीं, आपकी हैसियत की है। चौथी निशानी समय के साथ और भी स्पष्ट हो जाती है। वो आपसे नहीं, आपकी हैसियत से प्यार करती है। उसकी दिलचस्पी इस बात में ज्यादा होती है कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, किस पद पर काम करते हैं, या आप उसे कौन से महंगे तोहफे दे सकते हैं। उसकी बातचीत अक्सर चीजों, ब्रांड्स और दूसरे लोगों की सफलताओं के इर्द गिर्द घूमती है। आप महसूस करेंगे कि आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसके लिए आपने कभी हामी नहीं भरी थी। आप चाहे कितना भी कमा लें, चाहे आप उसे कितनी भी सहूलियत दे दें, ये कभी काफी नहीं होगा, क्योंकि कोई और हमेशा उससे ज्यादा अमीर होगा और उसकी नजर हमेशा अगली सीढ़ी पर होगी। दार्शनिकों ने हमें हजारों साल पहले इस सोच के खिलाफ चेतावनी दी थी। असली दौलत ज्यादा चीजों में नहीं, बल्कि कम चाहतों में है। जो औरत बाहरी चीजों और दिखावे के पीछे भागती है, वो अंदर से हमेशा गरीब रहती है। उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा
और वो आपको कभी शांति नहीं दे पाएगी। और मेरे दोस्त, एक समझदार आदमी अपनी शांति की रक्षा सबसे ऊपर करता है। अगर आप खुद को किसी ऐसी औरत के साथ पाते हैं जो इस बात की ज्यादा परवाह करती है कि चीजें कैसी दिखती हैं बजाय इसके कि वो वास्तव में कैसी हैं, तो एक बात समझ लीजिए, उसे खुश रखने की कोशिश में आप खुद को खो देंगे। समाधान सरल है, हालांकि हमेशा आसान नहीं होता। दूर चले जाइए, कड़वाहट से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से। क्योंकि जो आदमी अपनी शांति की कीमत जानता है, वो जानता है कि कब एक खोखली जिंदगी को पीछे छोड़ना है। नंबर 5, वो कभी अपनी गलती नहीं मानती। 5वीं निशानी उन छोटे छोटे मतभेदों में सामने आती है जो बेवजह बहुत बड़े बन जाते हैं। वो कभी अपनी गलती नहीं मानती, कभी नहीं। आप उसके सामने सारे तथ्य रख सकते हैं, आप शांत तर्क के साथ अपना पक्ष समझा सकते हैं, आप इतने स्पष्ट सबूत दिखा सकते हैं कि एक बच्चा भी समझ जाए, लेकिन फिर भी वो कहानी को ऐसे घुमाएगी कि वो सही साबित हो जाए। और अगर वो तथ्यों पर नहीं जीत सकती तो वो मुद्दे को ही बदल देगी। अचानक बात उस असहमति के बारे में नहीं रह जाएगी, बल्कि इस बारे में हो जाएगी कि आप उसे कैसा महसूस करा रहे हैं, या आपका लहजा कैसा था, या आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलती मानना स्वीकार नहीं कर सकता, वो कभी सीख नहीं सकता, और जो सीख नहीं सकता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति का निशान ये है कि वो सुधार का स्वागत करता है, उसे हमले के रूप में नहीं देखता। जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं जो इस सिद्धांत को अस्वीकार करता है, तो आपका रिश्ता एक साझेदारी नहीं बल्कि एक प्रतियोगिता बन जाता है। ये बोझ थका देने वाला है और ये आपको अकेला महसूस कराता है। अगर वो ये 3 सरल शब्द नहीं कह सकती, मेरी गलती थी, तो वो सिर्फ अपने अहंकार की रक्षा नहीं कर रही है, वो खुद को विकास, समझ और अंततः सच्चे प्यार से दूर कर रही है। समाधान, एक ऐसा साथी चुनें जो जानता हो कि मैं गलत था। कहना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत और ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। नंबर 6, वो आपके सपनों और लक्ष्यों का सम्मान नहीं करती। और आखिरी निशानी सबसे खतरनाक है, वो आपके लक्ष्यों, आपके सपनों और आपके पैशन का सम्मान नहीं करती। एक मर्द की पहचान उसके काम, उसके उद्देश्य और उसके जुनून से होती है। ये वो आग है जो उसे चलाती है। एक सही औरत इस आग को हवा देगी, वो आपको प्रोत्साहित करेगी, आप पर विश्वास करेगी, तब भी जब आप खुद पर शक करेंगे। लेकिन एक गलत औरत, वो इस आग को बुझाने की कोशिश करेगी। शायद वो आपके बड़े सपनों का मजाक उड़ाएगी, उन्हें अव्यावहारिक कहेगी, या जब आप अपने प्रोजेक्ट पर देर रात तक काम कर रहे होंगे तो वो आपको ताने मारेगी कि आप उसे समय नहीं देते। वो आपके जुनून को एक बोझ की तरह देखेगी, एक ऐसी चीज जो उसका समय और ध्यान आपसे छीन रही है। वो ये नहीं समझती कि आपके लक्ष्य सिर्फ आपके नहीं हैं, वो आपके अस्तित्व का हिस्सा है। और जब वो उनका अनादर करती है तो वो आपका अनादर कर रही होती है। एक आदमी जिसके सपनों को उसकी अपनी साथी से ही समर्थन नहीं मिलता, वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है, वो अपने रास्ते से भटक जाता है। समाधान, कभी भी किसी के लिए अपने सपनों से समझौता न करें। एक ऐसी साथी चुनें जो न केवल आपके लक्ष्यों को समझे बल्कि आपके साथ मिलकर उन्हें हासिल करने में आपकी मदद करे, जो आपकी जीत को अपनी जीत समझे। तो ये थीं वो 6 निशानियां। याद रखिए, ये किसी को बुरा साबित करने की लिस्ट नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आपको अपने रिश्तों की सच्चाई देखनी है। आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी दौलत है, आपका समय आपका सबसे कीमती संसाधन है, और आपका आत्मसम्मान आपकी नींव है। इन्हें किसी ऐसे इंसान के लिए कुर्बान मत कीजिए जो इनकी कीमत नहीं समझता। समझदार बनिए, अपनी कंपनी बुद्धिमानी से चुनिए और उस जीवन का निर्माण कीजिए जो सम्मान, शांति और सच्चे साथ पर आधारित हो। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आपने इनमें से किसी निशानी का अनुभव किया है? अपनी कहानी, अपनी सफलताएं या उन चुनौतियों को साझा करने के लिए नीचे कमेंट करें जिनसे आप उभरे हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्या कमेंट करना है तो बस मैं सहमत हूं लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस सत्र को पूरा कर लिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। याद रखिए, हर चुनौती को अवसर में बदलना एक कला है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।